इस वीडियो में हम फिफ्थ सेम का जो एग्ज़ाम पेपर लिया था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने 30 दिसंबर को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपने सामने पेपर है ये पूरा, और अपना पेपर है राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक विश्व का कैसे उदय हुआ, उसका अपना जो ये पेपर है। तो इसमें हम सबसे पहले एक बार थोड़ा पेपर देख लेते हैं कि क्या कुछ है इस पेपर में। तो ये सबसे पहले के जो दो दो नंबर के हैं शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, और ये ऑप्शनल टाइप हैं, 10 क्वेश्चन हैं दो दो नंबर के। उसके बाद यूनिट 1, 2 और 3 और 4, चौथी यूनिट में आपके मैप होते हैं। तो हम इस पेपर के बारे में बेसिकली जो स्मॉल क्वेश्चन है या जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, और जो आपका जैसे पेपर में आप देखोगे कि कोई 5 जो आपका बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन हैं, पहला जो क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन है छोटे, वो कंपलसरी होता है, और बाकी जो एक एक यूनिट में से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन चूज करना होता है, जो बाकी यूनिट बच की 4। और जो मैप वाला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन कंपलसरी करना ही पड़ेगा आपको। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि कोई और क्वेश्चन कर देगा, हम मैप का छोड़ देंगे, तो वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपका अटैम्प्ट ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, 2 मार्क्स के हैं, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्न कैपिटलिज्म वाज, यानी कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म बुक लिखी गई थी उसका राइटर कौन है। तो इसमें हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो ये पहले भी JGU के एग्जाम में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी एग्जाम जो पहले हुए थे 2-4 साल पहले, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने पुराने पेपर 1-2 अच्छे से देखे हो बुक में, तो उनको वो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका अपना आंसर है वर्नर सोमबर्ट, यानी कि ये जहाँ से मैंने ये पेपर लिया है शायद उसने गलत लगा रखा जिससे भी वर्नर सोमबर्ट। तो ये है आपका, क्योंकि एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन काफ़ी पॉपुलर है, कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उनकी जो मुख्य बुक है दास कैपिटल मानी जाती है। तो इस तरीके से इसमें 2 तो वैसे एलिमिनेट हो गए, तो वर्नर सोमबर्ट आपको इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, जो अभी ऊपर ही मैंने जिक्र किया था कि एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, इसका आएगा एडम स्मिथ, जिसने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक लिखी गई थी 1776, यानी कि 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और उसके बाद आगे हम इसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे, आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री काल्विन वाज बोर्न, काल्विन कौन था सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ये कौन था, एक धर्म सुधारक था, धर्म सुधार करने वाला, जो धर्म सुधार आंदोलन चला था, जो मुख्य था जर्मनी से स्टार्ट हुआ था, मार्टिन लूथर ने जिसको शुरू किया था। तो उसको आगे बढ़ाने का फ्रांस में जो काम किया था वो काल्विन ने किया था, और इसी नाम से वहाँ पे इसको काल्विनवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि काल्विन जो धर्म सुधारक था वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो आपका बिलोंग करता था फ्रांस से। तो उसके आगे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बिल ऑफ राइट पास, यानी कि अधिकारों का बिल कब पास हुआ। तो इसका आपका जो आंसर है वो है 1689, ये जो आपका है, यानी कि बै या बी हम इसको लगा सकते हैं। ये अधिकारों का बिल पास हुआ, ये आपका जो 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद ये बिल लेके आया था, जिसमें क्या किया गया था, राजा की पावर को काफ़ी सीमित कर दिया गया था, और उसके साथ साथ संसद को काफ़ी पावरफुल बना दिया गया था। और उसके बाद जो अभी हमने जिक्र किया था वही क्वेश्चन आ गया कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, यानी कि जो गौरवपूर्ण क्रांति आपकी वो हुई थी 1688, 1688 में। और जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, यानी कि अधिकारों का बिल, ये अगले साल पास हुआ था। तो इसका आंसर है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई, यानी गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, ये हुई आपकी 1688, 1688 में ये क्रांति होती है। उसके बाद जो अगला जो स्मॉल क्वेश्चन है वह द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन बाय, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम होता है, जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में साइंस में पढ़ने लग जाते हैं, जो आपके न्यूटन ने ये नियम दिए थे, 2-3 नियम हम जिसको मुख्यतः पढ़ते हैं, ठीक, गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम। तो इस जो ये बुक है द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन बाय, जो ये लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा ये दिया गया था। और न्यूटन की जो मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया नाम की उसकी किताब भी है, मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स,
उसमें इसने ये सारी बातों का जिक्र किया है। उसके बाद है डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री वाज रिटन बाय, यानी कि जो बुक है ये डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री, हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन से संबंधित ये जो बुक लिखी गई है वो बुक किसने लिखी थी आपकी, रॉबर्ट वेस्टन ने। जो आपका लास्ट जो आपका चैप्टर है इसमें 5th सेम में कृषि क्रांति, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। उसके बाद आगे अगर हम जिक्र करते हैं ड्रिल मशीन वाज बिल्ट बाय होम, यानी कि ड्रिल मशीन किसके द्वारा इसको निर्माण, सबसे पहले इसको ईजाद किया गया था, किसने इसका आविष्कार किया था। तो इसका जो आंसर है सी, यानी कि जैथरो टूल, जो यहाँ पे भी जैथरो टूल हिंदी में लिखा गया है इसने ये, और ये क्वेश्चन भी आपका कृषि क्रांति से इन्होंने उठाया है। तो यानी कृषि क्रांति से भी 2 क्वेश्चन आपके इन्होंने उठा लिए हैं। उसके बाद है काबूर वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होता है, ये कहाँ का था ये, तो इसका आपका राइट आंसर है इटली का। तो जो काबूर था एक्चुअली इसकी जो स्पेलिंग है काबूर की, इन्होंने इंग्लिश में ये गलत लिखे, ये समथिंग COVOUR काबूर समथिंग आएगी, मतलब ये तो इनकी गलत है, ये जो स्पेलिंग इन्होंने मेंशन यहाँ, जो इसकी स्पेलिंग है CAVOUR। मैं दोबारा से लिख देता हूँ CAVOUR काबूर, जो इन्होंने काबूर लिख रखा है ये काबूर है, और ये इटली का एक, ये बाद में पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना, फिर सार्डिनिया वहाँ पे एक जगह है, फिर वहाँ पे बाद में यहाँ पे ये प्रधानमंत्री भी वहाँ पर बनता है। उसके बाद आगे हम जिक्र करेंगे हु इन्वेंटेड द रेल इंजन, यानी कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जॉर्ज स्टीफनसन ने इसका आविष्कार किया था, यानी कि जॉर्ज स्टीफनसन ने इसका आविष्कार किया था। तो ये मुख्यतः आपके जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, जिनको हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ये बिल्कुल ही आसान पेपर आया हुआ था। तो ये बिल्कुल ही आसान आपके क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बड़े क्वेश्चन के बारे में हल्का सी चर्चा कर लेते हैं। और क्लास में अगर मैं अपने कॉलेज के बच्चों की बात करूँ तो सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं अच्छे से, टेस्ट में भी ये अच्छे से बोले हुए हैं। और ये जो छोटे क्वेश्चन थे ये भी लगभग टेस्ट जो लिए थे उनमें हमने बात करी थी इनके बारे में। तो व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद की उत्पत्ति के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है आपका जो सामंतवाद वाला जो है फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म जो आपकी लेसन है। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य परिणामों का वर्णन कीजिए, ये भी हमने अच्छे से चर्चा किया हुआ है, ये आपका धर्म सुधार आंदोलन वाले में से लिया गया है। तो इनमें से एक ही करना है, या ये करो या ये करो। उसके बाद यानी कि या सेकंड करो या फिर थर्ड करो। उसके बाद 4th और 5th में से एक करना है। जो क्वेश्चन है प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, यूरोप में इसके विकास का वर्णन कीजिए। तो जो प्राचीन जो उपनिवेश बने थे, जो भी पुर्तगाल ने स्पेन ने या अन्य कंट्री ने जो धीरे धीरे शुरुआत की थी, अमेरिका को कोलोनाइज किया था, मैक्सिको को, इंका साम्राज्य को, वो सारे हम बातें हम कर चुके हैं क्लास में। उसके बाद वाणिज्यवाद के पतन के क्या कारण थे, इसका यूरोप के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इनमें से एक करना है। और वैज्ञानिक क्रांति के उद्योग कारणों का वर्णन कीजिए, जो 6th क्वेश्चन है। और 7th है औद्योगिक क्रांति के विभिन्न प्रभावों का विवरण दीजिए। तो इनमें से एक क्वेश्चन करना, ये भी दोनों आसान है बिल्कुल। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यानी कि मैप वाला, उसमें से यूरोप के रेखांकन मानचित्र पर तो पुनर्जागरण से संबंधित हमें केंद्र दिखाने हैं। और जो 9वां क्वेश्चन है वो धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित केंद्र दिखाने हैं। तो कुल मिला के बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था। तो बाकी भी हम पेपर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे आगे भी हिस्ट्री के जो पेपर होंगे या अन्य पेपर होंगे। तो धन्यवाद आपका।